को ख़त्म करें। केवल क्यों, ये तो विकास भी मुद्दा है, सफाई भी मुद्दा है, लाइट भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं। सारे मुद्दों को लेकर के आप समाजवादी पार्टी ने आपको चुनाव में उतारा। बिल्कुल बिल्कुल उतारा। तो जो गवर्नमेंट कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, वो उनके काम करेंगे, लेकिन सामाजिक कार्य जो होते हैं जनता के, जिस लायक हम होते हैं वो काम हम हमेशा कराते हैं। ये कोई नहीं, ना हम बता सकते, ना हम कहेंगे कि हमने किसका क्या काम कराया। नहीं, ये बहुत छोटी बात होती है। मैंने नगर पालिका पर आरोप नहीं लगाया जी, मैं भ्रष्टाचार पर आरोप लगाया। भ्रष्टाचार किस पर लगा रहे हैं? जिसने भ्रष्टाचार किया है। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता और मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूप शहर से। इस समय पर हमारी टीम जनपद बुलंदशहर के छोटी काशी अनूप शहर में जुड़ी हुई है, जहां कर कि नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है, जिनका नाम है अजय पाठक जी। तो नगर पालिका परिषद अनूप शहर के प्रत्याशी हैं, उनसे जानकारी करते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बतलाएंगे। मेरा नाम अजय पाठक है जी। मैं अनूप शहर मोहल्ला नागर शैली का रहने वाला हूँ जी। और समाजवादी पार्टी से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। तो सर, मेरा सबसे पहला आपका सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए आपको किन मुद्दों पर उतारा है? इसलिए उतारा है कि उन्होंने यहाँ एक सर्वे किया था जी। उस सर्वे के आधार पे उन्होंने देखा कि यहाँ हमारी सीट समाजवादी का प्रत्याशी कौन जीत सकता है। जी। उन्होंने सर्वे किया, उस सर्वे में मुझे अपने लायक ये माना कि यही व्यक्ति समाजवादी को जीत दिला सकता है। तो आपका मेन मुद्दा क्या है कि इन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ूंगा? मेरा मुद्दा भाई नगर का विकास हो, जी, साफ सफाई अच्छी हो, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, जी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, जी। जो अब तक हुआ है। नहीं, जैसे आप नगर पालिका पर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर आरोप लगा है, तो आपको ये संदेश जाता है कि कैसे भ्रष्टाचार है? मैंने नगर पालिका पे आरोप नहीं लगाया जी। मैं भ्रष्टाचार पे आरोप लगा रहा हूँ। नहीं, भ्रष्टाचार किस पर लगा रहे हैं आप? जिसने भ्रष्टाचार किया है जी। मैं उस पर लगा रहा हूँ, मैं किसी संस्था पे नहीं लगा रहा। तो जैसे आप भ्रष्टाचार पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पर मैं आरोप लगा रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल लगा रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक परेशान है। यहाँ की पब्लिक परेशान है, जरा से काम के लिए जाती है। सुनिए, जब पब्लिक परेशान है तो उस पब्लिक की परेशानी में आपका मुख्य मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यही है कि मैं चुनाव जीतूं और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करूं। तो भ्रष्टाचार, केवल आपका मुद्दा ये है कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करें? केवल क्यों, ये तो विकास भी मुद्दा है, सफाई भी मुद्दा है, लाइट भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं। सारे मुद्दों को लेकर के आप समाजवादी पार्टी ने आपको चुनाव में उतारा है। बिल्कुल बिल्कुल उतारा है। तो आप जैसे आप चेयरमैन बन जाते हैं, आपको आशीर्वाद मिल जाता है जनता का, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे नगर पालिका पर बैठ करके? सबसे पहले मैं नगर पालिका में बैठ के कुछ यहाँ के धर्म स्थल हैं जी, जिनकी धीरे धीरे लोग ज़मीनें घेरने लगे हैं, सबसे पहले मैं उनकी बाउंड्री कराऊंगा। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है। जमीन किसकी बाउंड्री कराएंगे आप? धर्म स्थलों की, सारे धर्म स्थल। हाँ, चाहे वो हिंदू धर्म स्थल हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म स्थल। और इस क्या करेंगे? दूसरे पटल पे लाऊंगा प्राथमिकता के आधार पे। तो जनता जनार्दन का जो आपके लिए आशीर्वाद देने जा रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? समाज के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज के लिए संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि जनता जनार्दन मुझे अपना आशीर्वाद दे। मैं उनके जिस तरह से वो मुझसे जुड़े हुए हैं
उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं उस पर खरा उतरूँगा। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप राजनीति में क्यों आए, राजनीति में उतरने का आपका कैसे मन बना? मैं राजनीति में नया नहीं हूँ। जी मैं सन 95 में नगर पालिका परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा था जी और भारी बहुमत से जीता था। जी उसके बाद 2001 में मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी, वो भी भारी बहुमत से जीती थी। जी। तो मेरा नया राजनीति से जुड़ाव नहीं है। मेरा राजनीति में उद्देश्य जनता की सेवा करना है और मैं करता हूँ। तो अब तक आपने जैसे गरीबों की मदद क्या क्या करी है? जैसे गरीब लोगों के देखो, काफ़ी आते हैं जो नहीं, जो गवर्नमेंट कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, वो उनके काम करेंगे, लेकिन सामाजिक कार्य जो होते हैं जनता के, जिस लायक हम होते हैं वो काम हम हमेशा कराते हैं। ये कोई नहीं, ना हम बता सकते, ना हम कहेंगे कि हमने किसका क्या काम कराया, नहीं, ये बहुत छोटी बात होती है। तो सबसे बड़ी सी दिक्कत अनूपशहर में यही आ रही है ट्रीटमेंट प्लांट की। ट्रीटमेंट प्लांट की करोड़ों रुपए की लागत से वो फेल हो चुकी है, तो उस पर आप क्या काम कराएंगे? संबंधित अधिकारियों को, जो इसके ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित अधिकारी हैं, उनको अवगत कराया जाएगा और जो भी होता होगा वो कराया जाएगा। इनसे शिकायत की जाएगी, उनका सहयोग लिया जाएगा, जैसे भी होगा वो कराया जाएगा। नगर पालिका का जहाँ तक वो होगा वहाँ से भी सहयोग दिया जाएगा। अगर हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से भी सहयोग करके जो होगा वो कराएंगे। तो आपकी तरफ से शिक्षा के लिए कितने प्रतिबंध रहेंगे? शिक्षा के लिए आप क्या काम कर सकेंगे? शिक्षा के लिए हम क्या कार्य करेंगे? तो शिक्षा के लिए तो भाई गवर्नमेंट की योजना होती हैं, वो गवर्नमेंट शिक्षा के लिए करेगी। हाँ, हमें तो शिक्षा के लिए उत्साहित करना है बच्चों को कि भाई शिक्षा लो, शिक्षित होना चाहिए। नहीं, जैसे गरीब बच्चे हैं, कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, कोचिंग सेंटर की व्यवस्था हमारे अनूपशहर में नहीं है, तो आपके द्वारा उन कोचिंग सेंटरों की क्या व्यवस्था होगी? बहुत से ऐसे NGO हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जिनसे यहाँ के लोग नहीं जुड़ पाए हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे जुड़ा जाए। जो यहाँ आज तक राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने ये काम नहीं किए हैं, उनके संपर्क में हम लोग हैं। अगर हमें आशीर्वाद मिलेगा तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन NGO वगैरह से मिल के और इन बच्चों की शिक्षा के लिए भी कार्य किए जाएं। तो जैसे गरीब बहन बेटियां होती हैं, परिवार में विधवा होती हैं या बेसहारा होती हैं, उनके खाने पीने के लिए, उनका मतलब रोज़गार के लिए भटकना पड़ता है, तो रोज़गार के लिए आप क्या कर सकते हैं? भाई इसमें हम लंबी चौड़ी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस लायक होंगे वो हम करेंगे। जिस लायक हैं आप कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। रोज़गार दे सकते हैं। जिस लायक हम होंगे, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे।